बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7 क्लास यूनिट नंबर 6 साइंस है केमिकल बॉन्ड्स। मेटालिक एलिमेंट्स के एटम्स कैसे पाए जाते हैं। मेटल्स के एटम पॉजिटिव चार्ज के तौर पर पाए जाते हैं, बाद इनके इलेक्ट्रॉन एक एटम के एरिया की निस्बत ज़्यादा फैले होते हैं। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम्स कैसे पाए जाते हैं। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़रात के तौर पर पाए जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स को कशी करने की सलाहियत होती है। नोबल गैसेज के एटम कैसे पाए जाते हैं। नोबल गैसेज के एटम मॉलिक्यूल्स की शक्ल में आज़ादाना रहते हैं और फितरी तौर पर नॉन रिएक्टिव होते हैं। एक मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स पर। दर्ज झैल में से कौन सा एक कैटालाइन है, NH+4। दर्ज झैल में से कौन सा एक आयनाइन है, S2- ऑक्सीजन एक है। डाई वैलेंट एलिमेंट N2 में मौजूद केमिकल बॉन्ड है ट्रिपल कोवलेंट। कितने एटम्स क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2। सोडियम के बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1। क्लोरीन के बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। दर्ज झैल में से कौन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, He। दर्ज झैल में से कौन डबल कोवलेंट बॉन्ड रखता है, CO2। दर्ज झैल की तारीफ कर मिसालों से वजाहत करें। वैलेंसी एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की सलाहियत को वैलेंसी कहते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से जुड़कर H2O बनाती है। आयन चार्ज रखने वाले ज़रात एटम या एटम के ग्रोह आयन कहलाते हैं। मिसाल है Na एक एटम है जिस पर चार्ज है, जबकि HSO4 एक एटम्स का ग्रोह है। फार्मूला एलिमेंट या कंपाउंड के अलामती इजहार को फार्मूला कहते हैं। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है। बॉन्ड कशिश की ऐसी कुव्वत जो एटम्स को एक मादे में जोड़े रखती है बॉन्ड कहलाती है। NaCl में बॉन्ड मौजूद है जो Na और Cl को आपस में जोड़े रखती है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में तकसीम को इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कहते हैं। लिथियम यानी कि 1s2 2s1 है। दर्ज झैल के सिंबल आपने लिखने हैं। कॉपर का Cu है, आयरन का Fe, क्लोरीन Cl, पोटाशियम के, आर्गन Ar, फास्फोरस Fe, बेरिलियम Be, कार्बन C, कैल्शियम Ca, सिलिका Si। केमिकल फार्मूला आपने लिखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनिया NH3, पोटाशियम क्लोराइड KCl, एसिटिक एसिड CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, बेंजीन C6H6, एथेन CH4। एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल से कैसे मुख्तलिफ है। एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स और एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ फ़र्क ये है कि किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में मौजूद एटम की तादाद और इकसाम लिखने अपने। एटम्स की तादाद है जी 5, एटम की इकसाम है 2। एटम्स की तादाद कार्बन के अंदर है 1 और कार्बन के अंदर तादाद है 4। सिंबल और फार्मूला के अंदर फ़र्क बताना है। सिंबल ये एक एलिमेंट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है और फार्मूला ये केमिकल कंपाउंड को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर बताना है। ऐसा आयन जो एक एटम से इलेक्ट्रॉन खारिज होने पर बनता है पॉजिटिव आयन है, और ऐसा आयन जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन हासिल करने पर बनता है नेगेटिव आयन है। मेटालिक बॉन्ड है जी। मेटालिक बॉन्ड इस वक्त वजूद में आता है जब ठोस में एक एटम के साइज के मुकाबले में चार्ज बड़े फासले तक फैला हो। पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर बाय जाने पाए जाने वाले एलिमेंट्स मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास सरगर्मी दी हुई है। सरगर्मी के अंदर आपने दूसरे गलत का इंतखाब करना है। जो आपके सामने है, आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट मेरे पास सरगर्मी दी हुई है, आपके पास आंसर दिए हुए हैं, आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार करना है। ये सरगर्मी टीचर हजरात बहुत ही कम करवाते हैं और एग्जाम में आने के भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये था मेरे पास 7 क्लास यूनिट नंबर 6